तो दिस इज़ विकास पाठक एंड यूर वॉचिंग एनालाइज फॉर यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई है और उसमें क्या है कि बेटी को क्या अधिकार मिलेंगे एंसेस्टर की प्रॉपर्टी में, उसमें एक डिसीजन आया है उसके बारे में। इसमें कई सारे लॉज आपको जाने पड़ेंगे। मिताक्षरी लॉज हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, उसमें अमेंडमेंट हुआ था 2005 में, जिसे हम अमेंडमेंट टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट कहते हैं। 9 सितंबर 2005 को ये अमेंडमेंट हुआ था। इसमें थोड़ा बहुत राइट टू इक्वलिटी थोड़ा बहुत समझाऊंगा, यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी समझाऊंगा, और हिंदू जॉइंट फैमिली क्या होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आखिर हिंदू जॉइंट फैमिली होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें कौन कौन से लोग आएंगे, एक जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं। देखिए होता ये है कि आए दिन आप देखते हैं कि ज़मीन का बंटवारा होता है या कई तरह के प्रॉपर्टी में राइट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, आप लोग फेस करते होंगे। तो मैं ये सारे डाउट्स आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हिंदू जॉइंट फैमिली क्या है आखिर, ये हिंदू जॉइंट फैमिली आप किसे कहेंगे, है ना। आप जॉइंट फैमिली का टर्म आपने सुना होगा, तो यहाँ पे एक हिंदू टर्म आ रहा है हिंदू। आखिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी जॉइंट फैमिली के पर्सपेक्टिव में। देखिए क्या है कि आप जो जैन होंगे, जो बौद्धिस्ट होंगे, जो आपने संप्रदाय सुना होगा, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, है ना, इन लोगों को आप कहेंगे हिंदू, ठीक है, इसके एक्ट के अकॉर्डिंग। कौन से नहीं होंगे, जैसे मुस्लिम है, पारसी है, ज्यूज़ है, क्रिश्चियन है, ये 4 कैटेगरीज हैं जिन्हें आप हिंदू जॉइंट फैमिली के अंदर नहीं ला सकते हैं, मीन्स वो हिंदू नहीं है, ठीक है। तो हिंदू जॉइंट फैमिली आखिर होगी कैसी, कंपोजिशन क्या होगा इसका। तो देखिए सबसे पहले एक हम कॉमन एंसेस्टर ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर का मतलब है, मान लीजिए ये कोई फादर है, मान लीजिए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मान लीजिए सन हुआ, एक सन, मान लीजिए 2 सन हुआ और एक डॉटर भी हुई, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसके भी फिर सन हो सकते हैं, है ना, इसके सन, फिर इसके सन या डॉटर हो सकती है। इस तरह से जो है ये आगे जो है बढ़ता जाएगा, ये भी कुछ भी हो गया, इसका भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जॉइंट फैमिली के अंदर कौन से आएंगे, कॉमन एंसेस्टर देख रहे हैं फादर, इसका एक लड़का हुआ, इसकी वाइफ, साथ में इसकी वाइफ, ठीक है, ये जॉइंट फैमिली के अंदर आएगी। अब इससे लड़का हुआ, फिर सन हुआ या डॉटर हुआ, ठीक है, एक मान लीजिए इसमें डॉटर भी है, तो ये भी जॉइंट फैमिली का एक हिस्सा होगी। कब तक होगी, जब तक ये अनमैरिड है, ये अनमैरिड डॉटर होगी, ठीक, ये अनमैरिड यदि डॉटर है तब ये जॉइंट फैमिली का हिस्सा होगी। मीन्स जब इसकी शादी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो दूसरे फैमिली में चली जाएगी, फिर वो उस फैमिली का हिस्सा हो जाएगी, उस जॉइंट फैमिली का हिस्सा हो जाएगी वो, ठीक है। क्योंकि देखिए सन और वाइफ जो है वो जॉइंट फैमिली का हिस्सा है, फिर सन हुआ, दूसरा सन है, उसकी भी जो वाइफ होगी वो भी जॉइंट फैमिली का हिस्सा होगा, और उसकी सन यदि कोई सन या डॉटर है वो भी जॉइंट फैमिली का हिस्सा है। ये सिलसिला चलता जाएगा, जितना भी लीनिएज होगा इसके नीचे बहुत सारी आएंगी, वो सीरियली जो है जॉइंट फैमिली के अंदर ही आएंगी, ठीक है। कब तक आएंगी, जब तक ये किसी नन हिंदू से शादी ना कर ले। यदि नन हिंदू से यह शादी कर लेता है तो फिर वो कॉमन एंसेस्टर जो है का होते हुए भी वो हिंदू जॉइंट फैमिली के अंदर नहीं रहेगा, वो उससे बाहर हो जाएगा, ठीक है। मीन्स हिंदू से वो शादी होना अनिवार्य है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यदि उस लड़की की शादी हो गई है, डॉटर है मान लीजिए, है ना, इसकी एक डॉटर हुई, अभी ये डॉटर अनमैरिड है, यदि ये अनमैरिड है तो ये जॉइंट फैमिली का हिस्सा होगी, लेकिन जैसे ही ये इसकी शादी हो जाएगी तो उस कंडीशन में ये जो है जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं रहेगी। इसका मतलब मैंने ये जो दिखाया था यहाँ पे, इसका सन और ये नॉट जॉइंट फैमिली, ये जॉइंट फैमिली जो है का हिस्सा, नॉट अ मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली, राइट।
मीन्स यहाँ तक जो है ये जॉइंट फैमिली का मेंबर नहीं होगा, यहाँ तक होगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन है, मान लीजिए कोई विडो हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो विडो भी मैं यहाँ दिखा दूँ, वाइफ हो या विडो हो तो भी वो जॉइंट फैमिली का हिस्सा हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब समझिए कि मान लीजिए इसमें कोई लड़का हो ही ना, सन हो ही ना हो, सिर्फ डॉटर हो, है ना, हो सकता है इस फादर को सिर्फ डॉटर हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए डॉटर तो सिंपली है कि वो तो जॉइंट फैमिली का हिस्सा होगी ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, है ना, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि डॉटर होगी। लेकिन जब अब मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा, देखिए प्रॉपर्टी दो तरह के होंगे, एक तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, मीन्स बाप दादा से मिली हुई प्रॉपर्टी, जैसे ज़मीन है, जायदाद है, कुछ भी, मीन्स जैसे ये फादर हैं, इनको अपने फादर से मिली होगी, है ना, मीन्स इसके ग्रैंडफादर से, ऐसे आप कर सकते हो, या इनके अपने फादर से मिली होगी प्रॉपर्टी, इन्हें भी जो है अपने फादर से मिली होगी, इस तरह से। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाएगी इसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मैं कहूँगा सिंपली टर्म में। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसकी डिवीज़न कैसे होगी। ठीक है, देखिए जब भी मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, हम लोग जैसे बात करते हैं सिंपल टर्म में कि प्रॉपर्टी का डिवीज़न होता है ज़मीन जायदाद का, कैसे होता है, तो बाप दादा की जो ज़मीन होती है उसी की हम जो है डिवीज़न करते हैं इस कंडीशन में। दूसरी प्रॉपर्टी कैसी आएगी, एक अपने मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं उसकी डिस्कशन यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, मैं एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है उसकी डिस्कशन करने वाला हूँ। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात। देखिए मैं बात कर रहा था कि एक डॉटर है, ठीक है, अब डॉटर जो है निश्चित रूप से जब ये शादी करेगी तो ये जॉइंट फैमिली से बाहर निकल जाएगी। तो 1956 के पहले तक क्या था कि यदि ये किसी बच्चे को अडॉप्ट करती है तो उस कंडीशन में ये जॉइंट फैमिली का मेंबर नहीं रहेगी। लेकिन 1956 में जो है अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया, 1956 अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है, उसके तहत क्या हुआ कि डॉटर जो है अब जो है अडॉप्ट कर सकती है चाइल्ड को, और वो जो सक्सेशन है मीन्स जो मैं एक बात कर रहा था कि जॉइंट फैमिली का हिस्सा होना वो बनी रहेगी, है ना, और वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, जो बच्चे को अडॉप्ट करेगी उसमें वो ट्रांसफ़र हो सकती है। ऐसा 1956 के बाद हुआ है, 1956 में जो एक्ट बना है उस पर हुआ है, उसके पहले ये नहीं था। अब अभी जो प्रॉब्लम है उसके संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगा। देखिए 1956 में तो हिंदू सक्सेशन एक्ट मान लीजिए जो फॉर्म में आया, इसमें एक अमेंडमेंट हुई 2005 में, 9 सितंबर 2005, ठीक है। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि 2005 के पहले जो अमेंडमेंट हुई थी 9 सितंबर 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उसके पहले क्या था कि जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी डॉटर में। प्रॉपर्टी मैंने कहा एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है वो डॉटर में ट्रांसफ़र नहीं होती थी, सिर्फ लड़के को मिलता था वो प्रॉपर्टी। लेकिन 2005 के बाद क्या हुआ कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती थी अब किसके, तो डॉटर में, ठीक है, अब ट्रांसफ़र हो सकती है डॉटर में। ये तो 2005 में जो एक्ट बना, जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ये कर दिया गया। अब क्वेश्चन राइज हुआ, देखिए इसमें भी एक कहानी है, मैं कहानी को भी थोड़ा सा जान लेता हूँ, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ये टॉपिक क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं इसकी कहानी जो एक्ट बना 2000, देखिए एक्ट जब बनता है तो उसमें कई सारे रिकमेंडेशन होते हैं, मैं उसकी चर्चा करूँगा इसके बाद। तो देखिए यहाँ पे कि डॉटर को प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा 2005 में जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ इसके तहत। अब और एक प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम क्या आई, देखिए करंट सिनेरियो में क्या है कि ठीक है डॉटर को अब 2005 में जो एक्ट बना है ना, अमेंडमेंट जो हुआ एक्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो तो अब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है डॉटर को, है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें एक थोड़ी सी परेशानी ये है कि जनरली क्या होता है कि यदि कोई लॉ बनती है ना, तो उसके पहले यदि कोई इंसिडेंट हुआ रहता है तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। मीन्स मान लीजिए 2005 में एक लॉ बनी, ठीक है, वो क्राइम किसी बंदे ने पहले किया हुआ होता है, तो वो पहले के जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग उसे कुछ सज़ा मिलती है, जनरली ऐसा ही टर्म होता है ना। अब क्वेश्चन राइज हुआ कि 2005 में मान लीजिए कि कोई डॉटर है, वो अलाइव है और इसके जो फादर हैं वो भी अलाइव है, तो उस कंडीशन में जो है जो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है डॉटर को, ठीक है।
ये जो है फादर से जो सन को ये प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र हो रही है मिताक्षरी लॉ के अकॉर्डिंग हो रही है। ये तो पहले से ही 1956 में जो लॉ बना है उसके अकॉर्डिंग तो इसको ट्रांसफ़र हो सकती है। तो जब सन को ट्रांसफ़र हो सकती है तो डॉटर को क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि मिताक्षरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ये एक बर्थ राइट है ना, ये क्या है, एक बर्थ राइट है और बर्थ राइट के अकॉर्डिंग ही जो है ये ट्रांसफ़र होती है। देखिए बर्थ राइट यहाँ पे है, तो जब बर्थ राइट उसे मिली हुई है तो उसके अकॉर्डिंग तो डॉटर को भी बर्थ राइट मिलना चाहिए। उससे जो फादर अलाइव है या नहीं अलाइव है उससे क्या मतलब है, वो तो बर्थ राइट है ना, जन्मसिद्ध अधिकार है वो, है ना। तो जन्मसिद्ध अधिकार में जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पे लॉ इम्प्लीमेंट कब हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, ये अभी जो डिसीजन है उसमें ये कहा गया है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने डिसीजन में, देखिए कि राइट टू इक्वलिटी है ना, समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत। तो उसमें क्या है कि सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सन को अधिकार मिल रहे हैं, बेटी को नहीं मिल रहा था। तो इसलिए उन्होंने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं भाई, इक्वलिटी जो है सबको मिलना चाहिए। अब समझ लेते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जो अमेंडमेंट हुआ 9 सितंबर 2005 को, तो आखिर ये अमेंडमेंट क्यों हुआ? देखिए ना, इसका कारण क्या है कि 174वां जो लॉ कमीशन बना 2000 में, तो उसने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी सरकार को और उसने कहा कि देखिए क्या हो रहा है कि अभी जो मिताक्षरी लॉज है या हिंदू सक्सेसर एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं किसको, तो वो हो रहे हैं लड़के को, सन को, है ना, डॉटर्स को ये अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो एक तरह से ये राइट टू इक्वलिटी का हनन है ना। तो इसके तहत क्या होना चाहिए कि सभी को, विमेन को जो है, सभी को जो है राइट टू इक्वलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग सबको अधिकार मिलने चाहिए, इसलिए इसमें अमेंडमेंट किया जाए। इसलिए क्या हुआ कि 2009 सितंबर 2005 को ये अमेंडमेंट हुआ। ये तो समझ गए आप। वीडियो समाप्त नहीं हुई है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है। देखिए यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आम लोगों के लिए भी, कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है ये कैसे होता है। देखिए कि मान लीजिए मैंने कहा कि फादर से, ठीक है, फादर से सन को हो गया, ठीक है, तो मान लीजिए इसके जो है 5 सन है, 2, 3, 4, मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि 5 ही होगा, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 5 सन है, ठीक है। अब इसमें से एक सन जो है इसकी डेथ हो जाती है, तो इसमें क्या रूल था कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा अब इनमें हो जाएगा ये, ठीक है। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए ज़मीन की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि इसका जो है 50 कट्ठा ज़मीन है, ठीक है। 50 कट्ठा ज़मीन के अकॉर्डिंग जो है 10-10 जो है डिवाइड होना चाहिए था, 10 × 5 50 होना चाहिए था। लेकिन अब क्या होगा, इसकी डेथ हो गई है, तो अब क्या होगा, जो ट्रांसफ़र होगा प्रॉपर्टी का इन लोगों में हो जाएगा। ऐसा रूल था पहले, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इसके जो बच्चे होंगे उन्हें ये प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है, ऐसा था। लेकिन अब क्या हुआ, इसमें अमेंडमेंट हुआ और उसमें कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, ये प्रॉपर्टी इसे भी मिलेगी। मीन्स इसके जो लिनेज होंगे, इसके जो सन होंगे, डॉटर होंगे, उन्हें भी ये प्रॉपर्टी मिलेगी और इक्वल शेयर मिलेगी। मीन्स इसे क्या किया गया कि भाई आप अभी कंसीडर कर लो ये अभी ज़िंदा है, तो क्या होगा कि 10 × 5 हो जाएगा, है ना, और ये जो 10 है इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऐसा जो है हुआ। अब जानते हैं कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उसमें वो प्रॉपर्टी के कारण ही झांसी को बेदखल कर दिया गया था। इस तरह से आप इसकी कहानी जानते हो। आप क्या कहानी है आप कमेंट में लिख सकते हो। ऐसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।